सत्य यही है, सबने सुना भी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार जाता है तो वह युद्ध लड़े बिना ही मैदान से बाहर हो जाता है, और जो व्यक्ति मन से पूर्ण कॉन्फिडेंट होता है, विश्वासी होता है, तो वो आधा युद्ध तो वैसे ही जीत लेता है, भले ही उसके पास सेना ना हो अथवा बहुत कम हो। तो सारा खेल हमारे मन का ही होता है। हम जैसी सोच बनाते हैं उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार बनता है, उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनता है, क्योंकि ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ी जंग ही होती है। और इस जंग को लड़ने के लिए हमें अपने मन को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। चाहे हम कुछ भी पाना चाहते हो, किसी भी कठिन परिस्थिति को पार करना चाहते हैं, तो हम इतिहास उठा करके देखें, वे ही लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने विजय पाई है, तो वे मन से कभी हारे नहीं हैं, हर परिस्थिति में वे डटे रहे हैं। तो पहले हमें अंदर से स्वयं कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। यदि हमने अपने मन में विश्वास ला लिया तो हर परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति हमें बौनी सी साबित होंगी, बहुत बौनी नज़र आएगी। और मन में हमने एक नेगेटिव थॉट ला लिया तो वो छोटी सी विपरीत परिस्थिति हमें बहुत बड़ी लगने लगेगी। आँखों के आगे यदि कंकड़ लाया जाए तो वो पत्थर जैसा लगने लगता है, पहाड़ जैसा लगने लगता है, और पहाड़ को आँखों से बहुत दूर कर लो तो वो भी एक छोटे से कंकड़ जैसा प्रतीत होता है। तो यदि हमने मन में इस प्रकार की भावना बना ली है कि परिस्थिति बहुत विपरीत है, बहुत प्रतिकूल है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मानना आपने एक छोटे से कंकड़ को एक पहाड़ का रूप दे दिया। और जब हम मन में धारणा बना लेते हैं कुछ नहीं होता, मैं तो आसानी से जीत जाऊंगा, कर लाऊंगा, तो वह समस्या पहाड़ जैसी भी क्यों ना हो वो आपसे दूर हो जाएगी और एक छोटे से पत्थर की भांति, कंकड़ की भांति आपको प्रतीत होगी। तो कुल मिलाकर के ये हमारी सोच पर आधारित होता है। इट्स नॉट व्हाट वी सी, इट्स हाउ वी सी दैट मैटर्स। हम क्या देखते हैं ये मैटर नहीं करता, हम कैसे देखते हैं, कैसे उसे स्वीकारते हैं, कैसे हम परसीव करते हैं, कैसे हम ग्रहण करते हैं, सब इसी पर आधारित होता है। इट्स नॉट द रियलिटी, इट्स द परसीव रियलिटी दैट मैटर्स। यानी हम क्या धारणा बनाते हैं उसके अनुसार ही हमारी ज़िंदगी बनती है, उसके अनुसार ही हम जिंदगी की हर प्रतिकूलता और बाधा को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ऐसे ही सपनों के साथ भी है। ऊंचे से ऊंचे सपनों को भी हम मन के माध्यम से ही अचीव कर पाते हैं। और आज का विज्ञान भी यही बोलता है, पहले से हजारों वर्ष पूर्व ही यही कहा जाता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा, आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन क्या है आखिर? ये सब हमारे मन के विचारों का, मन की धारणा का ही खेल है। तो जो हम भावना अपने मन में बार बार पैदा करने लगते हैं, जैसी हम धारणा मन में बना लेते हैं, उसी प्रकार की वर्गणाओं को, उसी प्रकार की सराउंडिंग को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। यदि हमने अपनी धारणा नेगेटिव बना ली तो हम देखेंगे सराउंडिंग में भी हमें सब कुछ वैसा ही नज़र आएगा, और धारणा हमने अच्छी बना ली तो हमारे आसपास चारों तरफ हमें वैसे ही लोग नज़र आते चले जाएंगे। तो सारा संसार सिर्फ हमारे मन की सोच पर आधारित है, मन की विचारधारा पर आधारित है। मैन इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। मनुष्य अपने ही एक विचारों का एक प्रोडक्ट होता है और कुछ नहीं। नागपुर से डॉक्टर अंकिता जी जैन जिज्ञासा रखती हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, जिज्ञासा है कि कुछ समय पहले आपके नागपुर प्रवास के दौरान हमारे अति पुण्योदय से आपका मंगल सानिध्य और स्नेह प्राप्त हुआ, और बड़ी ही अच्छी शिक्षा, धर्म लाभ हमको प्राप्त हुआ। भावों की विशुद्धि भी अत्यधिक बढ़ी। ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छे से हम सजोकर आगामी भविष्य के लिए रखें। हे गुरुवर, जिज्ञासा यह है कि हम इन्हें कैसे जीवंत रखें,
कहीं जीवन के उतार चढ़ाव में हम इन विचारों से दूर तो नहीं हो जाएंगे? इनमें गुरुवर हम वृद्धि कैसे करें? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। मोबाइल होती है, उसकी बैटरी कितनी चलती है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम हिप्नोसिस सीख ही नहीं सकते, और मैं आप सबको बताता हूं कि आप 4 दिन में हिप्नोसिस। नमोस्तु गुरुवर। मोबाइल होती है, उसकी बैटरी कितनी चलती है? कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात बैटरी डिस्चार्ज होती ही है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो क्या किया जाता है? उसे चार्ज कर लिया जाता है। तो ठीक ऐसे ही इसके साथ भी है, क्योंकि जब तक हमें गुरुओं का सानिध्य मिलता है तब तक तो बैटरी बड़ी चार्ज बनी रहती है, उत्साह रहता है, उमंग रहता है, होता है ना, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। और जैसे ही गुरुओं का विहार होता है, आप बैक टू पेवेलियन वहीं आ जाते जहाँ से शुरुआत करते हो। तो यदि गुरु के विहार होने के पश्चात भी यदि हम बैटरी चार्ज रखना चाहते हैं तो उसका आसान सा उपाय है पुनः हम गुरु का सानिध्य पा लें। लेकिन ये संभव हमेशा नहीं होता है कि पुनः हम गुरु की सन्निधि को पा लें। तो दूसरा उपाय होता है, गुरु की वाणी का सानिध्य तो हम हमेशा पा सकते हैं। भले ही गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन गुरु की वाणी का श्रवण तो हम हमेशा कर सकते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो इतनी फैसिलिटी मिल गई है कि 24/7 व्यक्ति गुरु की वाणी को श्रवण कर सकता है, सुन सकता है। जितना पुण्य चौथे काल में नहीं था, उससे अधिक पुण्य पंचम काल के श्रावकों का है। चौथे काल में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि संध्या काल में खिरती थी 4 बार, उससे ज़्यादा नहीं खिरती थी। लेकिन आज पंचम काल के श्रावकों का इतना तीव्र पुण्य है कि 24 घंटे वह गुरु की वाणी को सुन सकता है और अपनी बैटरी को चार्ज बना करके रख सकता है। तो जिनेंद्र भगवान के अभाव में जिनवाणी ही होती है, गुरु के अभाव में गुरुवाणी ही होती है, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, राह दिखाती है और हमें प्रोत्साहित करती है, हमारी उमंग को हमेशा बनाए रहती है। तो इन वाणी के श्रवण करके हम अपने आप को बहुत अच्छे से चार्ज बना करके रख सकते हैं। उज्जैन से प्राप्ति जी जन जिज्ञासा रखती हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें, मंत्र जाप का हमारे जीवन में क्या वास्तविक महत्व है? क्या यह केवल मानसिक शांति तक सीमित है या इसके गहरे शारीरिक और स्वास्थ्य लाभवर्धक भी है? आज के इस भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन में क्या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मंत्र जाप के प्रभावों को स्वीकार करता है? हे गुरुवर, कृपया मंत्र जाप के पीछे का विज्ञान हमें समझाएं। नमोस्तु गुरुवर। जब हम आगम को देखते हैं तो मंत्र जाप बहुत प्रभावकारी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मंत्र जाप एक प्रकार का पदस्थ ध्यान बताया गया है। इस जाप के आलम्बन लेने से, बार बार उस मंत्र के उच्चारण करने से, उस मंत्र की चैंटिंग करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गहरा ट्रेंड कर लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक जाप देता है उसका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही ट्रेंड होता चला जाता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता चला जाता है तो वही हमारे व्यवहार में भी झलकने लगता है, हमारे आचरण में भी झलकने लगता है। शास्त्र के अनुसार जब हम मंत्र जाप करते हैं तो पुण्याष्टक तो करते हैं, कर्म की निर्जरा भी करते हैं और अपने आप को एकदम चार्ज बना करके रखते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मंत्र जाप के और बहुत सारे प्रभाव आज वर्तमान में मेडिकल साइंस भी स्वीकार करती है। बहुत सारे रिसर्च इस मंत्र जाप के हुए। देखो, जो रिसर्च आप लोग नहीं कर पाए, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ में रहने वाले वे स्कॉलर्स करते हैं। अब वो जब रिसर्च करके प्रूव करते हैं तो आप उनकी बात को बहुत अच्छे से मान लोगे, है ना। उन्होंने बड़ा अच्छा से रिसर्च किया, एक पेपर हमारे पास आया। लेकिन क्या क्या इफ़ेक्ट होता है
न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव से उन्होंने बहुत अच्छा किया कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे ब्रेन में अल्फ़ा वेव्स जो है प्रोड्यूस होती है, और वो अल्फ़ा वेव्स हमें एकाग्र बनाती हैं और मानसिक शांति हमारे भीतर लेकर के आती है। एक और रिसर्च उन्होंने किया, जो व्यक्ति रेगुलर जाप करता है तो हमारा जो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ने वो एक्टिवेट होने लगता है, और वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है हमारे आत्मनियंत्रण में बहुत सहयोगी होता है और हमें क्लियर विज़न देने वाला होता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति गहरी मंत्र जाप की साधना करने लगता है उससे उसका भय भी और स्ट्रेस भी रिलीज़ होने लगता है और व्यक्ति जो है तनाव मुक्त होने लगता है। उन्होंने ये रिसर्च न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव में प्रूव करके दिए हैं। कई केसेस में उन्होंने रिसर्च किए। इसके अलावा उन्होंने फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बताया ने हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो व्यक्ति शांत होकर के एकांत में प्रभु के गुणों का चिंतन करते हुए मंत्र की जाप करता है तो उससे उसकी हृदय की गति जो है नियंत्रित होती है, हार्ट बीट जो है नॉर्मल होने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर जो है बैलेंस बना रहता है, यानी हाइपर आदि वो कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी विशेष बात जो होती है उसके माध्यम से उसे एक साउंड स्लीप आती है, बड़ी नींद बड़ी अच्छी आती है, वो बड़ा रिलैक्स फील करता है और इसका इफ़ेक्ट हमारे उस डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है, यानी उसका पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम टेंशन फ्री होते हैं, उस समय हमारी पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रकार से सेकंड ह्यूमन ब्रेन है। तो जो व्यक्ति जितना ही भय से भयभीत रहता है, तनाव से भरा हुआ रहता है, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल जिसका जितना अधिक होता है, जो हमेशा कंफ्यूज होता है, देखना उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही कमज़ोर होता है। जब वो भोजन करते वो प्रॉपर नहीं पचता। और जिसका मन बड़ा स्ट्रांग होता है वो इन चिंताओं से, स्ट्रेस से मुक्त रहता है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा प्रॉपर मजबूत होता है। जो भी वो भोजन ग्रहण करता है पूरा का पूरा भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये हमारा रिलेशन हमारे ब्रेन और हमारे स्टमक का डायरेक्ट रिलेशन है। और एक और उन्होंने कहा कि जब हम किसी बीजाक्षर का जोर से उच्चारण करते हैं, सपोज़ ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो ओम का उच्चारण हमारे इस बॉडी की वेगस नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने वाला होता है और इसके एक्टिवेट होने से हमारा मन बड़ा संतुलित होने लगता है और शांत होने लगता है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे हम इसकी आराधना करते हैं तो हमारा हार्मोन बैलेंस भी होने लगते हैं। हार्मोनल बैलेंस कैसे होता है? कोई व्यक्ति मंत्र की विशेष साधना करने लगे, शांति से बैठ कर के मन का जाप करने लगे, चिंतन कर लगे, उसके अनुसार विजुलाइज करने लगे, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? हमारे शरीर में एक ऐसा होता है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करने वाला हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो हमारे भीतर एक पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करने वाले एंजाइम्स होते हैं उसका भी वो सीक्रेशन करता है, जैसे सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, डोपामाइन है। उन्होंने प्रूव किया कोई व्यक्ति ध्यान में बैठने वाला है, माइंडफुलनेस एक्टिविटी करता है और किसी विशेष मंत्र का आलम्बन लेता है तो उसकी बॉडी में इन एंजाइम्स का सीक्रेशन जो है अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ये ही एंजाइम्स होते हैं जो हमें स्ट्रेस फ्री करने वाले होते हैं। और इसके अगेंस्ट में यदि कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा एंजाइटी से भरा हुआ होता है तो उस समय कॉर्टिसोल नाम का एंजाइम्स का सीक्रेशन हो जाता है। तो मंत्र जाप की ये बेनिफिट पद्धति अभी डॉक्टर्सों ने प्रूव किया है। इतना ही नहीं, एक और एक्टिविटी होती है, जो व्यक्ति जाप करता है, मेडिटेशन करने लगता है, फिर वह वर्तमान में भी जीना सीखने लगता है।
अर्थात उसकी हर एक्टिविटी बड़ी माइंडफुलनेस से होने लगती है। माइंडफुलनेस वो कहलाती है कि हम हर एक्टिविटी को सिर्फ देख रहे हैं, जानने वाले हैं, उससे ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, इन्हें साक्षी भाव से हम कार्य करने वाले हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति साक्षी भाव से कार्य करने वाला होता है फिर उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोह से प्रभावित हो जाता है, अटैच होने लगता है, राग और द्वेष का भाव पैदा करने लगता है, तो वही व्यक्ति जो है ज़्यादा चिंता से और भय से और अपेक्षाओं के कारण वह विकल्पों से भरता है। तो ऐसे कई रिसर्च जो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स में, अमेरिका में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कई स्कॉलर्स ने किए हैं। और इसके अलावा एक रिसर्च उन्होंने बहुत अच्छा प्रूव किया, एक सोनिक रेजोनेंट इफेक्ट्स अर्थात ध्वनि तरंगों का इफेक्ट हमारे बॉडी सेल्स पे कैसा होता है। जब पर्टिकुलर हम एक ही मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं अथवा ओम की चैंटिंग करते हैं अथवा नमोकार मंत्र का जाप बार बार करते हैं तो उस मंत्र के जाप से एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं और वो वाइब्रेशन हमारे उस फ्रिक्वेंसी को मैच करने वाली होती है, जिससे शरीर के सेल्स जो होते हैं, वे कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक रिसर्च करके यह भी प्रूव किया कि जो डीएनए है, यानी हमारा डीएनए स्ट्रक्चर होता है, उस के आसपास के एरिए को भी वो हील करना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत बड़ी रिपोर्ट है। और एक और उन्होंने रिपोर्ट की है कि